नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का विषय हम अपनी जो रोज़मर्रा की जानकारी है उससे हट कर लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें ये पूछा था कि उन्हें तरह तरह की जो है बीमारियां जो हैं उनके शरीर को जकड़ चुकी हैं। तो उसका निदान जो है वो क्या है, और किस तरह से, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या खाएं, क्या अपने भोजन में बदलाव करें, क्या ऐसी चीज़ वो अपने आहार में सम्मिलित करें कि जिससे कि वो एक स्वस्थ और बेहतर जो है जीवन जी सकें। तो दोस्तों, हमारा जो मानना है, हमने जो आज तक पाया है, हमने जो अपने जीवन में जो 2-4 पेशेंट हमने सही किए हैं, उनके बारे में मैं विस्तृत टिप्पणी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ जो हमने उनको जो है चीज़ें बताई हैं वो अपने विवेक के आधार पर बताई हैं, और उन चीज़ों को आप भी कर जो है एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम आपको औषधि बताते हैं वो केवल आपके रसोई घर से संबंधित होती हैं, और हमने एक संकल्प लिया है जो श्री राजीव दीक्षित जी ने शुरू किया था स्वदेशी अपनाने का, उसी का जो संकल्प हमने लिया है और उसी को सार्थक सिद्ध करने में हम जो है अपना पूर्ण समर्पण जो है देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, जो भी आप कार्य करें, जो भी आप औषधि लेते हैं, अपने विवेक से और अपने सूझबूझ और समझ के आधार पर आप उसका जो है मात्रा जो है निर्धारित करें और उसको अपने आहार में सम्मिलित करें। तो दोस्तों, कोई भी हम औषधि ऐसे नहीं बताते हैं कि जिससे कि आपके शरीर को नुकसान हो या फिर किसी तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अपने आहार पर, और हमारी जो बीमारियां हैं तरह तरह की, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हम सेंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक भी बोला जाता है और इंग्लिश में उसको रॉक साल्ट के नाम से बोला जाता है। तो अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता कि जो रॉक साल्ट या फिर जो सेंधा नमक होता है, लाहौरी नमक जिसको बोला जाता है, वो किस तरह का होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि हम किसी को बताते हैं कि सेंधा नमक आपको ले लेना चाहिए, तो वो सेंधा नमक जो है वो परिभाषित नहीं कर पाते हैं उसको कि सेंधा नमक होता क्या है और इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है सेंधा नमक की, सेंधा नमक वही वाला नमक है जो आप व्रत में, फास्ट में, इसमें प्रयोग करते हैं। और दूसरा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सेंधा नमक है वो इस तरह का जो है, ये जो है इस तरह के टुकड़े में आता है। बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और ये जो है ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और कसैला होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, ये इस तरह का जो होता है। अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं कि सेंधा नमक कैसा है और किस तरह से हम जो है अपने शरीर को लेने के लिए, क्योंकि आजकल जो है बाज़ार में कई तरह की जो है गलत चीज़ें, सामग्रियाँ बिक रही हैं, तो आप जो है इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो है ये जो परत है आपको लाल भी दिखेगी, कहीं से फिटकरी की तरह से भी होगा, और इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के समय में दोस्तों इसकी जो मांग है वो बढ़ी है, और लोग जो है जागरूक हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ा है। और दोस्तों, इसका जो मूल जो है मूल जो पैदावार है इसकी, वो सिंध में होती है, जो आजकल पाकिस्तान में है। और जो पाकिस्तान है वो इसका मूल रूप से उत्पादक है, वहीं पर इसके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो दोस्तों, ये तो जानकारी हुई वो कि हमें नमक की पहचान कैसे करनी है, ये जो सेंधा नमक है। और इसके बाद हमें जो है ये पता करना है कि इसका जो है जो प्रयोग है वो हम कैसे कर सकते हैं और किस किस रोग में जो है ये हमें फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है मैं यहाँ बताना आपको चाहूँगा, जिन भी लोगों को शरीर में उनके जो बीपी, लो बीपी की जो समस्या रहती है, उनके लिए रामबाण औषधि है। वो इस नमक का प्रयोग अपने आहार में सम्मिलित करें। कि जिनको शुगर है वो भी इसका प्रयोग अवश्य करें।
जिनको अर्थराइटिस है, गठिया है, जोड़ों में दर्द है, वो भी इसे अपने आहार में सम्मिलित करें। और जिनको दांतों की, मसूड़ों की, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो रहती हैं, वो इसको अपने आहार में सम्मिलित करें। इसको जो नमक आप खाते हैं, जो रेगुलर जो नमक आता है, जो दुकानों पर मिलता है, उस नमक का प्रयोग आप यथाकथ तौर पे तुरंत प्रभाव से आप उसको बंद कर दीजिए यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको केवल जो है इस शुद्ध नमक का जो है प्रयोग करना है। और ये सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, इसका जो प्रमाण है वो ये है कि जब भी हम कोई फास्ट रखते हैं, कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें जो हमें जो सलाह दी जाती है, केवल इसी सेंधा नमक को खाने की सलाह दी जाती है। वो क्यों? क्योंकि इसमें कोई त्रुटियां नहीं हैं, ये कहीं केमिकल जो है इसमें प्रोसेस नहीं होता है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के लिए ये जो है बहुत ही एक तरह से औषधि का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप, जैसे थायराइड की जो समस्या है, जो आजकल आम रूप से देखने में जो है मिलती है लोगों में, तो उस समस्या से आप बहुत ही जल्दी जो है निजात पा सकते हैं यदि आप इसका रोज़ाना प्रतिदिन नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। अपने सब्ज़ी में, दाल में, आटे में, जो भी चीज़ें आप लेते हैं जिसमें आप साधारण नमक का यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे आप अपने घर में लाहौरी नमक, सेंधा नमक, ये रॉक साल्ट आप ले आइए। आप देखेंगे 1 से 2 माह के भीतर ही आपको, आपके शरीर को जो है इसके बहुत ही अच्छे और जो पॉजिटिव जो रिज़ल्ट हैं वो मिलेंगे। और आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये वास्तव में एक अमृत है और ये प्रकृति की सबसे बड़ी देन है हमें, जो हमने जिसको अभी तक पहचाना नहीं है। और हम आधुनिकता की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे सबसे यही विनती है कि अपने परिवार का, समाज का, सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारा केवल एक ही संकल्प है कि स्वदेशी भारत हो, स्वदेशी चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग और चलन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक दूसरी बात आती है दोस्तों, काला नमक। काला नमक भी इसी का एक प्रारूप है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके बाद वो जो है काला नमक बनता है। तो दोस्तों, बेहतर आपके लिए सबसे बेहतर जो है वस्तु है वो यही है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यदि किसी को हाई बीपी की समस्या है, जिनका उच्च रक्तचाप रहता है, तो उनके लिए ये वर्जित है, इसका प्रयोग उनके लिए वर्जित है। वो इसका सेवन ना करें और नमक का जो सेवन है वो कम से कम मात्रा में करें। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी जो बात है वो थायराइड के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जो है ट्रीटमेंट है। यदि आपको थायराइड है तो आप जो हरा धनिया या फिर सूखा धनिया, सबसे पहले मैं हरे धनिया की जो प्रक्रिया है वो बता देता हूँ आपको कि जो हरा धनिया है, हरे धनिया की जब आप चटनी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक भी आप पीस लें। उसकी या तो चटनी आप पानी में मिला कर ले सकते हैं या फिर आप जो है रोटी के साथ में खा सकते हैं। और यदि आपके पास हरा धनिया उपलब्ध नहीं है तो जो सूखा धनिया हमारे रसोई घर में आता है, उस सूखे धनिया को शाम को भिगोने के बाद सुबह जब आप उसका पानी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये सेंधा नमक डाल के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते के बाद कुछ दिन के लिए इसका प्रयोग बंद कर दें, 1 या 2 दिन के लिए, यदि आप खाली पेट लेते हैं तो। यदि आप जो है भोजन में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका आप रेगुलरली आप प्रतिदिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और आपके लिए एक वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ स्वस्थ भारत का एक संकल्प लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और दूसरी वीडियो में शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।